वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर होकर जाएगी रीवा उधना साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में लगी लंबी वेटिंग राह देने के लिए कई स्पेशल ट्रेन को चलाया है। इन ट्रेन में कई ट्रेन जबलपुर होकर जाएंगी, जिसका फायदा जबलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा और परेशानी दूर होगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा से उधना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन जबलपुर होकर जाएगी। उधना रीवा उधना के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन 7-7 फेरे के साथ चलेगी, जो कि पश्चिम मध्य रेल के हरदा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना से गुजरती हुई रीवा स्टेशन पर टर्मिनेट यानी प्रारंभ होगी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, कंपनी ने अधिकतम छूट सीमा पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कंपनी द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया गया। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। 16 जिले में अब इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए पहले बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान पर 0.5% छूट निर्धारित की गई थी, जिसे अब बंद किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार अब निम्न दाब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने पर पहले से और अधिक छूट दी जा रही है। जल्द होगी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण दिया। मध्य प्रदेश में फिर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में संचालित शासकीय स्कूल में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया कब से शुरू की गई, इसके लिए नवीन जानकारी प्रेषित नहीं की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की माने तो स्कूल में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना है और इसके लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है। एमपी में जल्द शासकीय स्कूल में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि इससे पहले एक समाचार सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि कई शिक्षकों विषयों के 5 दिन की ट्रेनिंग देकर स्पोर्ट्स टीचर नियुक्त किए जाएंगे। कर्मचारियों को करना होगा इंतजार, आगे बढ़ सकती है तारीख, पॉलिसी पेंडिंग, जल्द मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी 2022 को तैयार कर लिया गया। वही मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया, जिसके बाद माना जा रहा था कि 1 मई से मध्य प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बार फिर से कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक नई ट्रांसफर नीति 2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं प्रस्ताव की मंजूरी में हो रही देरी को देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों के तबादले के लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा। भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन में लाएगी कसावट, केंद्रीय नेतृत्व देगा गाइडलाइन। भाजपा नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पदाधिकारियों की हुई बैठक में मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन को लेकर जो चिंता जताई गई, उसके बाद सत्ता संगठन दोनों स्तर पर कसावट लाई जाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि बैठक में हुई चर्चा के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व कोई गाइडलाइन भी भेज सकता है। सबसे पहले सरकार सुशासन पर ध्यान देगी। प्रदेश में अधिकारियों के हावी होने से संबंधित शिकायत के मामले में अब ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, लाखों प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 108 संजीवनी योजना एक्सप्रेस के वाहनों की संख्या में वृद्धि की गई। वहीं सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि इस वर्ष पर स्वास्थ्य बजट में 29% की वृद्धि की गई है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त और वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले माह बैठक होगी। 7 साल से प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। पदोन्नति नियम 2002 के निरस्त होने के बाद अब तक सरकार नए नियम नहीं बना पाई। इसके लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद समिति की 3 बार बैठक हो चुकी है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। अब इन्हें अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति की अगले माह बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह कर रहे कैबिनेट विस्तार की तैयारी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य की शिवराज सरकार जल्द कैबिनेट विस्तार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेताओं ने दिल्ली में इसे लेकर एक बैठक की है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों के पदों को लेकर चर्चा की गई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश भाजपा महासचिव हितानंद, भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में शामिल हुए।
बारिश के पहले हर जोन के 6000 घरों में वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने पर निगम का जोर। भूजल संरक्षण अभियान के तहत नगर निगम द्वारा बारिश के पहले 1 लाख घरों में वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने की तैयारी है। निगम के अफसरों को हर जोन में 6000 घर व प्रतिष्ठानों में ये सिस्टम लगाने का लक्ष्य दिया गया है। हर जोन स्तर मीटिंग की सुबह 6 बजे अपर आयुक्त से एनजीओ व रहवासी संघ शामिल होंगे। प्रत्येक जोन में वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित कार्य की जिम्मेदारी अपर आयुक्त व वरिष्ठ इंजीनियर्स को दी गई है। शहर के स्कूलों में निगम की टीम के साथ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की छात्र के साथ पहुंच रहे हैं और स्कूल प्रबंधन को परिसर में वाटर रिचार्जिंग का काम करवाने के लिए कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन पर ताजा अपडेट। 3.87 लाख किसानों के खाते में 1948 करोड़ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रहे गेहूं उपार्जन का भुगतान जारी है। अब तक 3.87 लाख किसानों को 1948 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में 32,24,204 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 3,87,808 किसानों को 1948 करोड़ 10 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। जबलपुर में और बढ़ जाएंगे 21,000 फुटकर विक्रेता। शहर में तकरीबन 21,000 फुटकर विक्रेता और रेहड़ी वाले और बढ़ जाएंगे। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम चालू नए वित्तीय वर्ष में 21,462 नए हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10,000 से 20,000 रुपए तक का लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए योजना शाखा से लेकर जोन अधिकारियों की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन नए हितग्राही लोन लेकर फुटकर व्यापार कहां करेंगे, इसके लिए नगर निगम के इंतजाम नाकाफी हैं। मई माह में बैंकों में 12 दिन का रहेगा अवकाश। रिजर्व बैंक ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट। मई महीने में राष्ट्रीयकृत बैंकों में 12 दिन छुट्टियां रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मई माह की छुट्टियों को लेकर सूची जारी कर दी। रिजर्व बैंक की ओर से जारी लिस्ट में 4 दिन सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे के अलावा 4 रविवार की छुट्टियां हैं। इसी महीने मजदूर दिवस, अक्षय तृतीया, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती भी है। इन सभी मौकों पर बैंकों में अवकाश की घोषणा की गई। रिजर्व बैंक की जारी लिस्ट के अनुसार ये छुट्टियां सभी राज्यों में नहीं होंगी, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों और जयंती की छुट्टी होती है। इसलिए बैंक जाने से पहले अपने अपने राज्यों की छुट्टियों के बारे में जान लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। कर्मचारियों के फिटमैन फैक्चर पर नई अपडेट। कब बढ़ेगी 50,000 तक सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। फिटमैन फैक्टर पर एक बार फिर से ताजा अपडेट आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमैन फैक्टर के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। खजाने पर बढ़ते भार के चलते 2022 में मोदी सरकार फिटमैन फैक्टर बढ़ाने के मूड में नहीं। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि इस पर जल्द विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57% फिटमैन फैक्टर मिल रहा है और लंबे समय से कर्मचारी इसे 3.68% करने की मांग कर रहे हैं, ताकि न्यूनतम वेतन में 8,000 की वृद्धि हो सके। नए कोच और पेंट्री कार के साथ चलेगी एलटीटी हरिद्वार एक्सप्रेस। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हरिद्वार के बीच चलने वाली 12171/12172 एलटीटी हरिद्वार एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब आरामदायक एलएचबी कोच के साथ चलेगी। उल्लासनगर सहित पूरे देश के सक्रिय सिंधी नेता रेलवे से इस ट्रेन में पेंट्री कार व नए कोच जोड़ने की मांग सालों से कर रहे हैं, जिसे गत दिनों रेलवे ने मानते हुए सिंधी समाज को सौगात दी। तीर्थ नगरी हरिद्वार के सिंधी हिंदुओं में विशेष आस्था है, जिसके कारण स्थानीय रहवासी इस ट्रेन के लिए सुविधाएं मांग रहे थे। समाज ने एक मांग पत्र मुंबई के सांसद श्रीकांत शिंदे और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को भी सौंपा था। लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। पेंशन विभाग ने जारी किया आदेश। मिलेगा ग्रेच्युटी लीव, एनकैशमेंट सहित अन्य लाभ। देश के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने है। दरअसल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के परिवार को सीसीएस पेंशन नियम या सीसीएस ईओपी नियम के तहत लाभ देने का प्रावधान दिया गया। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सहित पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पेंशनर्स के परिवार को नए पेंशन योजना के तहत कई नवीन लाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्रेच्युटी लीव, इनकेचमेंट सहित अन्य लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स को मिलेगा। कांग्रेस विधायक दल की जिलेवार बनेगी टीम, बटेगी जिम्मेदारी। वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस विधायक दल को भी मजबूत करने का काम होगा। इसके लिए जिलेवार टीम बनाई जाएगी। इसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता रहेंगे जो विधायकों और नेता प्रतिपक्ष को फीडबैक देंगे। इसके आधार पर पार्टी विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दे तय करेगी। वरिष्ठ विधायकों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिलेवार बैठकों का सिलसिला शुरू होगा।
मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हुए। लू के बीच नौगांव में 46 डिग्री पार हुआ पारा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। राजगढ़, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, खजुराहो, नौगांव, सतना और दमोह में लू चली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। इंदौर में 24 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम जहां के तहां, सीएनजी भी थमी। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 24 दिन से जहां के तहां थमे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ने के बाद अंतिम बार 6 अप्रैल को बढ़े थे। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भाव भी जेब पर उतने ही भारी हैं। भाव थमने से अभी तो कोई राहत नहीं दिख रही। ईंधन की कीमतें पहले ही इतनी बढ़ी हुई हैं कि आम आदमी कदम निकलने पर आमादा है। 10वीं में 59.54 और 12वीं में 72.72% बच्चे उत्तीर्ण। बेटियों ने मारी पासी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया। माशुम के कार्यालय में पहुंचकर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगल क्लिक के माध्यम से दोपहर 1 बजे परिणाम जारी किया। इस बार 10वीं और 12वीं का परिणाम एक साथ जारी किया गया। इस वर्ष हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिणाम 72.72% रहा। इसी तरह हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 59.54% रहा। साथ ही इस बार दोनों कक्षाओं की मेधावी सूची भी जारी की गई। इंदौर में बायो सीएनजी गैस प्लांट संचालन करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंपनी संचालक के खिलाफ की शिकायत। इंदौर में 2 माह पहले ट्रेचिंग ग्राउंड पर तैयार हुए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट से अभी तक सभी सिटी बसों को गैस मिलना शुरू भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर प्लांट संचालन करने वाली कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच का विवाद सामने आ रहा है। संचालन करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंपनी संचालक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर दी। प्लांट का संचालन कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनित पिता शिवराज ने कुड़ैल थाने में प्लांट का संचालन कर रही एयरॉक्स नाइजन कंपनी के संचालक अनिल अग्रवाल व नवरंग इंजीनियरिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू होंगे भारतीय सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी। 1 मई को संभालेंगे पद। इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 1 मई 2022 को पद ग्रहण करेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव पर सहमति। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की चर्चा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की मांग के अनुरूप कुशल कार्मिकों को तैयार करने के लिए पीथमपुर में नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेगा। पीथमपुर की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी आयशर प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई के साथ मिलकर इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को संचालित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इंदौर में मध्य प्रदेश ऑटो शो के मंच से ये घोषणा की। प्रदेश के पहले ऑटो शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। मंच पर आने के पहले खास उद्योगपतियों से B2B मीटिंग में चर्चा की। कांग्रेस सांसद दिग्विजय का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला। जब सीएम थे तो पीएम से दाम कम करने को कहते थे, अब पीएम है तो सीएम से कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के मुख्यमंत्रियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए वैट में छूट की अपील पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने हमला किया है। उन्होंने तंज कसा कि जब मुख्यमंत्री थे तब प्रधानमंत्री से दाम कम करने को कहते थे, अब पीएम है तो मुख्यमंत्रियों से कहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में पेट्रोल डीजल को लेकर की जा रही अपील पर कटाक्ष किया। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। पीएफ राशि की होगी प्रतिपूर्ति। कस्टमाइज्ड इंसेंटिव की मिलेगी पात्रता। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। दरअसल इंदौर में टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा के साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि नवीन नीति में निवेश करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए जमा की जाने वाली पीएफ राशि की प्रतिपूर्ति भी शासन के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। 2021-22 में प्रदेश की ग्रोथ रेट देश में सर्वाधिक रही। प्रदेश की पर कैपिटा इनकम वर्तमान में 1,24,000 रुपए है। 1200 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश ने अलग अलग पदों पर 1600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। इसमें 460 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है और अप्रैल लास्ट डेट नजदीक है। वहीं 1222 पदों पर भर्ती के लिए 1 मई से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, जो 30 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।